नमस्कार, मैं अमित वर्मा आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अमित बीटेक वाला पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर रेगुलर यूपी पुलिस तथा दिल्ली पुलिस से रिलेटेड मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलती है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बराबर आयतन वाले दो लंबवर्ती शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है, तो उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। हमें ऑप्शन दिए हैं 9:4, 2:3, 4:9 और 3:2। ऐसा कि हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आयतन बराबर, तो हम मान लेते हैं पहले का आयतन है πr1² h1। ये हमारे पहले लंबवर्ती शंकु का आयतन हो जाएगा, और दूसरे का यहाँ 1/3, और यहाँ हो जाएगा 1/3 πr2² h2। ठीक है, 1/3 से 1/3 हमारे कैंसिल हो जाएगा, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और r1² अपॉन r2² हमारा आ जाएगा h2 अपॉन h1। और जो हमें अनुपात दे रखा है वो दे रखा है h1 अपॉन h2 का। तो यहाँ पे हम देखें r1 अपॉन r2 इक्वल हो जाएगा रूट में h2 अपॉन h1, और अनुपात दे रखा है हमें h1 अपॉन h2 का, यानी इसका उल्टा है ये। तो r1 अपॉन r2 हमारा हो जाएगा रूट 9/4। तो यहाँ से आ जाएगा 3/2, यानी कि जो हमारी रेडियस है, यानी जो त्रिज्याएँ हैं, उनका जो अनुपात निकल के आएगा वो आएगा 3:2, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, और ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2, 18 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 10 संख्याओं का औसत 40 है, और पहली 5 संख्याओं का औसत 44 है। 7वीं संख्या, छठी संख्या 6 कम और 8वीं संख्या से 7 कम है। 8वीं संख्या से 7 कम है। छठी और 8वीं संख्या का औसत क्या है, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। और ऑप्शन दिए हमें 48 और 47.5 और 46.5 और 45। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमारी कितनी संख्याएं हैं? 18। 18 संख्या का औसत कितना? 42। तो टोटल इनका जो योगफल होगा वो कितना होगा? 18 गुणा 42। ये हमारी सभी संख्याओं का क्या हो जाएगा ना, वैल्यू निकल के आ जाएगी। बोला अंतिम 10 संख्याओं का औसत कितना? 40। तो 10 संख्याओं का औसत कितना वो योग हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 400, ये हो जाएगा। और बोला गया हमसे, और पहली 5 संख्याओं का औसत 44 है, प्लस 5 × 44। तो ये टोटल हमारी 15 संख्याएं होंगी। अभी 3 संख्याएं बची हैं, कौन कौन सी? छठी, 7वीं और 8वीं। और हमसे बोला गया है जो 7वीं संख्या है छठी संख्या से 6 कम है। 7वीं संख्या जो है छठी संख्या से कितना कम है? 6 कम है। तो हमारी 7वीं संख्या कितनी है? x। तो छठी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? x + 6, क्योंकि हमारी 7वीं संख्या है वो छठी संख्या से 6 कम है। तो ये हमारी छठी संख्या हो गई, ये हमारी 7वीं संख्या हो गई, और 8वीं संख्या से 7 कम है। तो 8वीं संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? x + 7। ध्यान दो, ये हमारी 8वीं संख्या है, और ये हमारी छठी संख्या आई, और ये हमारी जो हमारी है वो 7वीं संख्या है। 7वीं संख्या है वो हमारी जो 6 वाली है, छठी संख्या से कितनी कम है? 6 कम है, और 8वीं संख्या से कितनी कम है? 7 कम है। ये प्रॉपर इसकी इक्वेशन हो रही है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 18 36 की 6, और 8 72 और 6 75, और ये हमारा आ जाएगा 400, और ये हो जाएगा 220 + 3x, और ये हमारा हो जाएगा 6 और 7 13। ठीक है, तो 756 इक्वल टू ये हो जाएगा 620 + 3x + 13। इसे इधर लेके आएंगे तो हम पहले सॉल्व करते हैं। 756, और ये हो जाएगा हमारा 633 + 3x। तो यहाँ से अगर हम 3x की वैल्यू देखें वो हो जाएगी हमारी 756 में से इसको रिड्यूस कर देंगे। तो 6 में से 3 गया 3, 5 में से 3 गया 2, और ये 7 में से ये गया 6 गया, तो यह 1। और तो x यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, x = आ जाएगा हमारा 41, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 41। और जैसे ही x की वैल्यू आई तो हमसे पूछा गया छठी और 8वीं संख्या का औसत क्या है। तो छठी संख्या हमारी क्या है? x + 6, और ये आई 41। तो x + 6 से छठी संख्या हो जाएगी हमारी 47, और 8वीं संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? x + 7, यानी कि 48। और इनका हमसे पूछा गया औसत, तो अपॉन में 2 कर देंगे। छठी संख्या हमारी निकल के आएगी 47, और हमारी 8वीं संख्या निकल के आएगी 48। इनका औसत अपॉन में 2 कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5, और ये 4 कितना हो जाएगा 8, और एक हमारा 9, यानी 95 हो जाएगा। 95/2 यानी क्या हो जाएगा? 47.5, यानी 47.5, यानी ऑप्शन जो बी हमारा वो एकदम सही होगा, और आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यही इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3, एक मंदिर को 100 मीटर की दूरी से देखने पर मंदिर की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और इसके ऊपर लगे ध्वज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ध्वज की लंबाई क्या है? हमें ऑप्शन दिए हैं
100√3 और सॉरी 10√3, 100√3, 100√3 - 1 और 100 1 - √3। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा कोई मंदिर है और उसको 100 मीटर की डिस्टेंस से देखने पर, कितना 100 मीटर की डिस्टेंस से देखने पर उसका उन्नयन कोण जो है वो हमारा 45 डिग्री है, और इसके ऊपर एक हमारा ध्वज लगा हुआ है यानी झंडा, उसका उसी बिंदु से देखने पर जो उन्नयन कोण है वो हमारा 60 डिग्री है। ये कितना है? ये हमारा 60 डिग्री है। और हमसे पूछा गया है इस ध्वज की लंबाई क्या है, इस ध्वज की लंबाई क्या है। तो इसकी लंबाई को हम L मान लेते हैं और मंदिर की ऊंचाई को हम H कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या H, ठीक है ना। और ये हमारी डिस्टेंस दी है 100 मीटर की यहाँ से इस मंदिर तक की, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसमें लगाएंगे हम tan थीटा, इस ट्रायंगल में हम क्या लगाएंगे tan थीटा। तो tan 45 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसका क्या हमारा H और बेस हमारा क्या 100, क्लियर। तो यहाँ पे tan 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, तो 1 = H/100, यानी यहाँ से हमारे मंदिर की जो ऊंचाई है वो कैलकुलेट हो गई 100 मीटर। मंदिर की ऊंचाई कितनी हमारी 100 मीटर। दूसरे हम देखते हैं ये वाला ट्रायंगल जो ध्वज चल जा रहा है, यानी ये वाले ट्रायंगल को हम देखते हैं जिसका जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमारा H + L के इक्वल है और बेस सेम 100 ही है। इसमें हम लगाएंगे tan थीटा तो हो जाएगा tan 60 = H + L अपॉन बेस हमारा कितना 100, tan 60 की होती है √3 और ये तो H + L अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 100√3 = H हमारी कितनी 100 + L। तो यहाँ से अगर हम L कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 100√3 - 100, तो 100 हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाए तो √3 - 1, तो ये आ जाएगी यानी मीटर। यानी मंदिर पर जो लगा हुआ ध्वज है उसकी जो हमारी लंबाई है वो 100√3 - 1, ब्रैकेट में कितना आ रहा है √3 - 1। अगर हम और अच्छे से कैलकुलेट तो √3 की वैल्यू होती है 1.73, आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें देखना क्या था, आराम से 2 बार हमें क्या है इस ट्रायंगल में, एक ये वाला ट्रायंगल इसमें tan थीटा का वैल्यू रखनी पड़ती है, दूसरा वाला जो ध्वज तक गया उस वाले ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू रखनी पड़ती है और आसानी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो C ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसका। नंबर 4, विजय और साहिल मिलकर एक कार को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। साहिल और रंजीत मिलकर उसी कार को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रंजीत और विजय उसी कार को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन हमें दिए 16 दिन, 24 दिन, 32 दिन और 38 दिन। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। जो हमारा विजय प्लस साहिल ये मिलकर कार को कितने दिनों में कर सकते हैं, 40 दिनों में। और हमारा क्या दिया है, साहिल और रंजीत, साहिल और रंजीत मिलकर कार को कर सकते हैं 48 दिन में। और जो हमारा रंजीत और वो है रंजीत और विजय, रंजीत प्लस विजय मिलकर कर सकते हैं 60 दिन में। तो हम ध्यान से देखेंगे इनका एलसीएम क्या होगा। ये सभी किसके फैक्टर हैं, 4 के। तो ये 10 बचेगा, ये 12 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 15। तो इनका हम एलसीएम देखते हैं, जो हमारा आ जाएगा 240, यानी 40, 48 और 60 का जो एलसीएम होगा वो 240 होगा। और ये होगा हमारा कुल कार। और इनकी हम क्षमताएं देखते हैं। तो विजय प्लस साहिल की क्षमता आ जाएगी 6, 40 से डिवाइड करेंगे हम 240 को तो 6 आ जाएगी, और 48 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5, यानी कि जो हमारा साहिल और रंजीत की क्षमता 5 आ जाएगी और रंजीत और विजय की क्षमता कितनी आ जाएगी 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इन सबको ऐड करेंगे तो क्या 2 विजय प्लस साहिल प्लस रंजीत, इनकी क्षमता का योगफल कितना आ रहा है, 6 और 5 11 और 4 15। तो इनकी क्षमता जो है विजय प्लस साहिल प्लस रंजीत इनकी है हमारी 15/2, ये इनकी क्षमता है। और हमसे पूछा गया ये सभी मिलकर कार को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम, 250 कुल कार है और इनकी क्षमता कितनी 15/2। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका जो आंसर होगा वो 240 गुणा 2/15। अब 15 से इसे कैंसिल करेंगे, 15 × 15, 15 सिक्का 90, 16 बार कटेगा और 16 का हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 32, यानी कि जो आंसर सही है वो 32। यानी जो डेज आ जाएंगे हमारे वो कितने आ जाएंगे 32, यानी कि 32 दिनों में ये तीनों मिलकर इस कार को पूरा कर देंगे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, सुमित 2 वर्षों के लिए 2 बैंकों में से प्रत्येक में 50,000 रुपये का निवेश करता है। पहला बैंक 11% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज देता है, जबकि दूसरा बैंक 10% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज देता है। 2 वर्षों में दोनों बैंकों से कितना ब्याज अर्जित करता है। ऑप्शन हमें 21,500 रुपये, 10,000 रुपये, 10,500 रुपये और 21,500 रुपये। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं।
सुमित प्रत्येक बैंक में निवेश कितना कर रहा है? 50,000 का। तो 50,000 पे उसे जो सारा ब्याज मिलेगा एक वर्ष में मिलता है 11%, तो 2 वर्ष में हो जाएगा 22%। ये तो हमारा उसका साधारण ब्याज हो जाएगा। प्लस चक्रवृद्धि ब्याज कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? कितना मिल रहा है? 10%। तो 50,000 का पहले वर्ष जो मिल जाएगा रुपए कुल कितने मिलेंगे? 110/100, यानी 110% हो जाएगा ये। इस पर भी कितना? 10% का ब्याज मिलेगा। ये हमारी हो जाएगी कुल राशि, यानी चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूल राशि मिला के ये कुल राशि हो जाएगी। इसमें से हम मूल राशि को रिड्यूस कर देंगे 50,000 को, तो ये हमारा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और ये हमारा हो गया साधारण ब्याज। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 00 से 00 कैंसिल, 22 पंजे 110, ये हो जाएगा हमारा 11,000। प्लस ये हमारा 1212 और ये 12, यानी कि ये 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएंगे। 5 और मल्टीप्लाई कितना? 110 का 110 में गुणा करना, तो 11 के 11 हम करेंगे 121 और ये 00 माइनस के 50,000, ये हो जाएगा हमारा 11,000। और प्लस 5 का गुणा करेंगे 121 में, तो 5 के 5 और ये 5 10 और ये 6 यानी 605 और 00 माइनस 50,000 और ये हमारे 60,500, उसमें से 50,000 रिड्यूस होगा, 10,500 बचेंगे। तो 11,000 प्लस 10,500, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे? 21,500। यानी सुमित जो है दोनों बैंकों से जो कुल ब्याज अर्जित करेगा वो करेगा 21,500 रुपये, और आसानी से हम इसे कैलकुलेट कर सकते। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा एकदम। नंबर 6 जो हमारे फ्रैक्शन दिए 2/5, 3/7 और 4/9 का एलसीएम पूछा है, तो हम इसे आसानी से कैलकुलेट करें। जब भी एलसीएम पूछा जाता है तो न्यूमरेटर का हम एलसीएम लेते हैं 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना है? 12, और डिनोमिनेटर का क्या हम एचसीएफ लेते हैं। तो सभी ये ऑड नंबर हैं और इनका जो एचसीएफ है वो 1 है, यानी कि इनका आंसर क्या हो जाएगा? 12। यानी 2/5 और 3/7 और 4/9 का जो एलसीएम आएगा वो हमारा आ जाएगा 12। अगर हमसे एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया था तो जो हमारे न्यूमरेटर होते हैं उनका हम एचसीएफ लेते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, तब भी हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको मैंने सॉल्व किया, और मिलते हैं हम कल आपको कुछ नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।